उदयपुर का आदि योगी ग्रुप योग दिवस के अवसर पर एक अनूठा संदेश देने के लिए निकला है। आने वाले 1 साल तक ये ग्रुप शहर के पर्यटन स्थलों पर प्रकृति के बीच योगा करेगा और पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संदेश देगा। आदि योगी ग्रुप हर वर्ष योगा करने के साथ प्रकृति संरक्षण के अलग अलग संदेश देने की भी कोशिश करता है। इस योग दिवस के अवसर पर आदि योगी ग्रुप ने पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उदयपुर पर्यटकों की नगरी है और यहाँ कई ऐसे प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं जहाँ पिकनिक मनाने के लिए मानसून के दौरान बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। पिकनिक के बाद वहाँ गंदगी छोड़ जाने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए आदि योगी ग्रुप ऐसे प्राकृतिक स्थलों पर जाकर योग करेगा और वहाँ प्लास्टिक और गंदगी मुक्त बनाने के लिए आमजन को जागरूक करेगा। योग दिवस के मौके पर की जा रही शुरुआत में जंगलों के बीच स्थित प्राकृतिक स्थलों पर एडवांस्ड योगा शुरू किया है। इन पिकनिक स्पॉट पर योगा करने से पहले आदि योगी ग्रुप के सभी सदस्य साफ सफाई करेंगे और मुख्य रूप से प्लास्टिक का उपयोग ना हो इसके लिए लोगों को जागरूक करेंगे। आदि योगी ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर जसवंत मेनारिया ने बताया कि पिछले कई वर्षों से अलग अलग थीम को योग के साथ जोड़कर लोगों को योग के प्रति तो प्रेरित करने का प्रयास किया ही है, साथ ही पेड़, पहाड़ और पानी को बचाने के संदेश भी दिए गए हैं। मैं डॉक्टर जसवंत मेनारिया आदि योग ग्रुप से आज जो हमने योग किया, हम पिछले कुछ समय से प्रकृति के प्रति जागरूक हैं पिछले कुछ सालों से, तो इस बार भी हमने प्रकृति के प्रति बहुत सारे योग संबंधी कार्य किए हैं कि योग तभी सार्थक होता है जो प्रकृति हमारे साथ होती है, प्रकृति स्वस्थ होती है, तभी योग का भरपूर लाभ होता है। अभी जो आधुनिक युग में प्लास्टिक का जितना यूज़ बढ़ गया है उससे प्रकृति को काफ़ी नुकसान हुआ है। पृथ्वी की 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, सबको इससे बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो हम यही युवा को जागरूक करते हैं, योग करने के साथ साथ प्रकृति के प्रति भी जागरूक है, क्योंकि पृथ्वी हमारी माता है और योग ही एक ऐसा मार्ग है, सेवा का मार्ग है जिससे हम पृथ्वी माता की सेवा कर सकते हैं। तो ये सारे जो योग साधक नए हैं ये सारे अपने आप में एक तरह से एडवांस आसन के लिए सक्रिय हो गए हैं और इनकी भी प्रबल इच्छा रहती है कि ये प्रकृति के साथ योग करें और ये निरंतर हर वीक में या 2-3 बार इसे प्राकृतिक स्थानों पर जाते हैं जहाँ लोग बाग पिकनिक बनाने जाते हैं और गंदगी करके छोड़ के चले आते हैं। तो ये जो सारे योग साधक हमारे साथ ये उस प्रकृति को साफ करते हैं और वहाँ योग का आनंद लेकर लोगों को संदेश देते हैं कि आप जहाँ भी जाते हो गंदगी कम से कम करें और प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें और प्लास्टिक को इस तरह से न डालें कि प्रकृति से छेड़छाड़ हो जाए, जिसका परिणाम भविष्य में हमको सभी भारतवासियों को, पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा, जो अकल्पनीय है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए यही संदेश है कि सभी भारतवासियों के योग दिवस के साथ साथ प्रकृति के साथ भी जुड़ें और प्रकृति को साफ सफाई रखने में अपना पूर्ण योगदान दें, योग के प्रति सक्रिय रहें। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम है, तो यम नियम हमें ये सिखाता है किस तरह से नियम अनुशासन के साथ प्रकृति के साथ रहना चाहिए और जो उसमें ईश्वर पाणिदान है तो वही किस तरह से हमने पूर्ण साधना के साथ अपना स्वाध्याय करते हुए ईश्वर को समर्पित करते हुए प्रकृति ईश्वर के रूप में है तो उसके समय साथ रह के उसके निरंतर सेवा करनी चाहिए। अगर हम पृथ्वी की निरंतर सेवा करेंगे अच्छी तरह से तो ही योग सार्थक होगा, बाकी योग का कोई मूल्य इतना सार्थक नहीं होगा जितना हमारे ऋषि मुनियों और हमारे जो दिग्गज जो विद्वान है उनकी जो सोच है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आदि योगी ग्रुप में कई युवा योगाचार्य जुड़े हैं। युवाओं में भी उदयपुर के खूबसूरत प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को साफ रखने की एक ललक जगी है और इसलिए योग दिवस के इस मौके से इन स्थलों को साफ और प्लास्टिक मुक्त रखने का संकल्प लिया गया है। एडवांस्ड योगा करने में महारत हासिल ये सभी योगाचार्य जंगल में उन स्थानों पर पहुंच रहे हैं जहां मानसून के दौरान बड़ी तादाद में पिकनिक मनाने के लिए शहरवासी और पर्यटक जाते हैं। हालांकि वहां मुख्य रूप से प्लास्टिक का काफी कचरा फैल जाता है, इसलिए ये युवा योगाचार्य अब पहले तो प्लास्टिक के कचरे को साफ करते हैं और फिर प्रकृति के बीच योगा कर अपने शरीर को स्वस्थ रखने का भी प्रयास करते हैं। Yes, my name is Bhavish Sharma. I am a professional yoga teacher. आज जैसे पर्यावरण में सब प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो प्लास्टिक की जगह अपने को ये क्लोथ्स के बैग यूज़ करने चाहिए, कॉटन के बैग यूज़ करने चाहिए और कागज़ के बैग यूज़ करने चाहिए। तो प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए। और सेकंड, जब अपना पर्यावरण बचेगा तो ही स्वास्थ्य बचेगा। बस जय। नेशनल योगा प्लेयर, आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमें योग को करके हमें अपने स्वास्थ्य के साथ हमें अपनी पृथ्वी को भी स्वस्थ बनाना है। जैसे कि प्राण, आत्मा और परमात्मा का जैसे योग है वैसे ही हमें पृथ्वी, मन और शरीर इनको भी हमें स्वास्थ्य रखना चाहिए। इसी प्रकार हमें स्वयं भी योग करना चाहिए, लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। यदि हम कहीं जैसे कि आज हम कहीं जंगल में आए हैं तो वहाँ हमने सफाई करने के बाद हमने योग किया है, क्योंकि हमने स्वस्थ तभी होंगे जब हमारा आसपास का
का वातावरण स्वस्थ होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर प्लास्टिक के बहुत सारे कूड़े कचरे को हमने साफ़ किया और फिर हमने यहाँ पर योग किया है। धन्यवाद। मैं योगाचार्य डॉक्टर राजेश टांक, हमारे जसवंत मेनरे सर के साथ में हमने बहुत ही एडवांस आसन किए, जैसे वर्चिकासन, व्याघ्रासन, टिटिपासन, शीर्षासन, से हाथों की स्ट्रेंथ, बैलेंसिंग, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग से आसन किए। और ये प्रगति की जो भी एक थीम रखी है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जिसमें हम पृथ्वी की गोद में आकर इसके वातावरण में हमने इतने एडवांस आसन किए, जिससे हमारे शरीर में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का, एक नई सोच का, एक नई चेतना का संचार हुआ। और इस जंगल में आने से हमें एक मन को शांति मिली। और एक चीज़ ऐसी है इसमें बाहर से और यहाँ पे करने में कि हमें यहाँ से शुद्ध हवा मिलती है, जैसे प्योर ऑक्सीजन हमारे शरीर में आती है, जिससे हमारे शरीर में एक नई पॉजिटिव सोच का संचार होता है। इसीलिए हमने इस प्रगति के इस गोंद के इस जंगल को चुना और यहाँ पर हम 1 मंथ से योग और आसन करते जा रहे हैं और अभी सभी एडवांस आसन किए। धन्यवाद। अवसर पर एक जंगल में योग करने आए हैं। हमारा यहाँ पे आने का ये तात्पर्य था कि ताकि हम योगा भी कर सकें। और जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल प्लास्टिक बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हर जगह जगह प्लास्टिक है, तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम योग के साथ हमारी प्रकृति को भी साफ़ कर सकें। तो अभी हम यहाँ पे इस जंगल में आए हैं, हमने यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई भी करी है। साफ़ सफाई करने के बाद हमने एक सुकून से योगा किया है, जिससे हमको बहुत शांति मिली और हमारी धरती माँ भी प्रसन्न हो गई कि योगा भी हुआ है और प्रकृति भी मेरी साफ़ हो गई है। सो हमें प्रकृति को भी साफ़ करना चाहिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सुकून के लिए योगा भी करना चाहिए। धन्यवाद। पिछले कुछ वर्षों में आदियोगी ग्रुप ने योग के माध्यम से अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने, खूबसूरत जंगलों को बचाने और प्राकृतिक योग के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए इस वर्ष से प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को सुरक्षित करने का ये अनूठा प्रयास निश्चित तौर पर उदयपुर के प्राकृतिक स्थलों को साफ एवं सुंदर बनाने में मदद करेगा।